केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि यही योग और एक्सरसाइज हमें आत्मिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ मिलकर एक योग शिविर का आयोजन किया। इस योग शिविर का मुख्य उद्देश्य उन सांसदों को आत्मिक शक्ति प्रदान करना था जो कि हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं और हमारे देश की भागदौड़ उन्हीं के हाथ में है। आयुष मंत्रालय और योग प्रभा भारती सेवा संस्था ट्रस्ट मुंबई द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तथा उनके परिवार के लिए समर्पण ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। 27 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित इस ध्यान शिविर का शुभारंभ करते हुए माननीय स्पीकर सुमित्रा महाजन तथा गणमान्य विभूतियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष श्री श्रीपद येसो नायक ने माननीय स्पीकर महोदया और गणमान्य अतिथियों को सम्मान पुष्प अर्पित किए। इस योग शिविर में पधारे देश के विख्यात योगाचार्य, आध्यात्मिक गुरु और विद्वान, जिन्होंने योग का महत्व बताते हुए कहा, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम सबके अंदर एक अनंत शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, इसके निकालना, इसकी पहचानना जीवन के उद्देश्य है। तो एमपी रोज की तो जरूर करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम मनुष्यता के लिए बहुत अच्छे हैं। इनसे आदमी को पता चलता है कि कैसे ध्यान को टिका के परमात्मा की आराधना करनी और इस मनुष्य जन्म को सफला कैसे करना। ये लॉर्ड बुद्धा जो गया में वैशाख पूर्णिमा का दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने भी करुणा मैत्री का संदेश दिया विश्व के शांति के लिए। तो योगा से सबका भला हो सकता है, इसलिए सब आदमी योगा करना चाहिए। मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ है लोगों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत, और आजकल की इस फास्ट वर्ल्ड में ये बहुत योगा का बहुत ज़रूरी है ये, और फॉर हेल्थ, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, इट इज़ वेरी नाइस। समर्पण ध्यान और योग शिविर के आयोजन का उत्साह पूरे वातावरण में था। इस मौके पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और उनके परिवार के सदस्यों ने कहा, योग से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। जैसा आप सबको संज्ञान में ही है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को उधर विश्व योग दिवस घोषित किया गया है और आज हम सबको ये अवसर मिला है जो यहाँ पर योग शिविर में भाग लेकर के हम सब लोग और भी अच्छे ढंग से कंसंट्रेट हो करके योग को और सीख करके हम सब लोग वहाँ की जो हमारे देश की समस्याएं हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और उनको निदान कराने में हम सब सफल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। Yes, such meditation programs definitely help us in extending more support to the people. Not only that, it's like doing service to the people means service to humanity, is service to God. To do such service, we need to have lot of concentration and lot of stress-free life to actually perform for the community. So 100% such yoga campaigns will be useful for all the members of Lok Sabha. मुझे लगता है हम सब लोग सांसद, पूर्व सांसद और उनके परिवार के जो लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, अब मुझे लगता है ज़रूर लाभान्वित होंगे। और लाभान्वित हम व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उसका लाभ जो है वो अंततोगत्वा देश को मिलेगा, ऐसी हमारी सोच है। इस तरह के योग शिविर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आजकल की लाइफ ज़िंदगी इतनी स्ट्रेच वाली है, मतलब आज के टाइम में कोई भी किसी का भी दिमाग शांत नहीं है, सब प्रॉब्लम्स में है। तो इसके लिए ये शिविर बहुत ज़रूरी है। अब व्यक्ति अगर योग और ध्यान करता है तो निश्चित तौर पे उसके विचारों का शुद्धिकरण होता है और उसमें एक दिव्य ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा सात्विक भाव लिए हुए होती है। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति सात्विक भाव से भरा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वो विश्व के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, जातियों के लिए, सब के लिए एक सकारात्मक विचार पैदा करता है। इसलिए हर मनुष्य का योग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा बसती है। अगर भारत को एक सही सोच और सकारात्मक दिशा में लेकर जाना है तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाना पड़ेगा और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग से अच्छा माध्यम कुछ भी नहीं है।
अंततः वो घड़ी आई जब परम पूज्य स्वामी महाराज ने योग शिविर के आरंभिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा, आप इन 8 दिनों में केवल आपको क्या अनुभव हो रहा है, आपको क्या अनुभूति हो रही है, आप आपका सारा ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित कीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत 7 छोटे छोटे राज्यों के कहानी से करने जा रहे हैं। 7 छोटे छोटे राज्य थे, जिन राज्यों के अंदर उनके अपने कानून थे, उनके अपने नियम थे, उनकी अपनी मान्यताएं थी, परमात्मा के बारे में मान्यता थी, धर्मों के बारे में मान्यता थी, और ऐसे अपने राज्यों को वो सुखमय तरीके से चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका विकास होता गया और धीरे धीरे उन्होंने जाना कि अपने राज्य के अलावा भी अन्य छोटे छोटे राज्य और भी मजबूत हैं, और उनसे भी उन्होंने संपर्क किया और धीरे धीरे उनके यातायात के साधन विकसित हुए, उनके व्यापार के साधन विकसित हुए, उनके संचार के साधन विकसित हुए और एक दूसरे के साथ उनके संबंध स्थापित हुए। और 7 राज्यों के अंदर व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए, एक दूसरे के यहाँ आना जाना चालू हो गया, संचार व्यवस्था स्थापित हो गई और खूब तेज़ी के साथ उनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जैसे ही तेज़ी के साथ विकास हुआ, एक नई समस्या उनके बीच में खड़ी हो गई। वो समस्या ये थी कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग धर्म था और प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग देवता थे। परमेश्वर के बारे में प्रत्येक की मान्यता अलग अलग थी और धर्म के बात के ऊपर, धर्म के ही विवाद के ऊपर वो 7 राज्यों के अंदर झगड़ा प्रारंभ हो गया और आपस में वो लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए और एक अशांति का वातावरण 7 राज्यों में निर्माण हो गया। ये सारा प्रकार हिमालय में स्थित एक मुनि ऊपर पर देख करके शांति से सब कुछ देख रहे थे और उनको ये सब कुछ देख करके खूब दुख हुआ कि ये 2 नास्तिकों का झगड़ा नहीं है, आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा 2 आस्तिकों के बीच में है। तो उन्होंने उसके अंदर एक मार्ग निकालने का उपाय सोचा। वो 7 राज्यों के अंदर दौरा किया, 7 राजाओं के मिले और राजाओं को मिलने के बाद में उनको समझाया कि आप अलग अलग देवताओं के बारे में, अलग अलग धर्मों के बारे में अपने विवाद खड़े करके झगड़े कर रहे हो। सभी जने धरती के ऊपर ही रहते हो, अगर धरती के नहीं रहेगी तो आप नहीं रह सकते। तो इसलिए धरती को ही देवता मानो, धरती को ही भगवान मानो और धरती को ही पूजना प्रारंभ करो और धरती के ऊपर रह करके कैसे आप अपने समस्याएं दूर कर सकते हैं, कैसे अपने प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और बाद में 7 राज्यों ने धरती को देवता माना, पृथ्वी को देवता माना और बाद में 7 राज्यों के अंदर सुख और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। समर्पण ध्यान वास्तव में एक अनुभूति का विज्ञान है, अनुभूति का साइंस है। जैसे जैसे आपको अनुभूतियाँ होना चालू हो जाएंगी, जैसे जैसे आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा, आप ही आपके धर्म को समझ सकेंगे, आप ही आपके धर्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इस शिविर का एक आकर्षण था योग विज्ञान और अध्यात्म से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी। इसमें लोगों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस मौके पर एग्जीबिशन के आयोजक और चेयरमैन ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। वैसे तो योग एक साइंस है, विज्ञान है और जिस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है उसका पूरा विवरण यहाँ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। शास्त्र, विज्ञान और आध्यात्म का क्या संबंध है वो शास्त्रीय तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे सब स्लाइड्स उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। मेरे ख्याल से इस शिविर का जिस तरह से आयोजन यहाँ हुआ
उसका बहुत से सांसद, उनके परिजन और यहाँ के बहुत से दिल्ली वासियों को बहुत ही फ़ायदा हुआ, इसका मुझे विश्वास है। We had seen the data also that doctors today they are not safe themselves for their own health as well as for the stressful condition also. So in this way, we are arranging a program specially for the doctors. Practicing this yoga from last almost 11 years, and the effects and I can say that a lot of things have been changed in day-to-day life. The importance of the Shibir and importance of this meditation is that it changes the life structure of every person. You can say every person in this today's world is with stress. And I'm visiting Delhi here just as a tourist, but I wanted to do some yoga and I came by this center and there is a wonderful exhibition going on here about spirituality and science and the bridges between that. इस 8 दिवसीय योग शिविर में हर दिन के साथ जागृत हो रही थी ध्यान योग चेतना। और फिर आया शिविर का अंतिम दिन, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने समापन अभिभाषण में सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वास्तव में केवल ध्यान, केवल मेडिटेशन पर्याप्त नहीं है। इसीलिए केवल मैं ध्यान करता हूँ इसलिए आप ध्यान करो, ऐसा नहीं है। ध्यान क्या है उसको समझो, चक्र क्या है उसको समझो, नाड़ियाँ क्या है उसको समझो, वाइब्रेशंस क्या है उसको समझो, चैतन्य क्या है उसको समझो, अनुभूति क्या है उसको समझो, परमात्मा क्या है उसको समझो, धर्म क्या है उसको समझो, सद्गुरु क्या है उसको समझो। ये सारे विषय 8 दिन के शिविर में क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से आपके सामने रखे। इसीलिए रखे क्योंकि इन विषयों को समझे बिना आगे की प्रगति, आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा मनुष्य के करीब आता है। हे परमात्मा, हमारे देश के सभी सांसदों की सर्वांगीण प्रगति हो, यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। इस अवसर पर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, श्री श्रीपद यसो नायक ने महान गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज को पुष्प गुच्छ समर्पित करके सम्मान व्यक्त किया। योग शिविर के इस आयोजन में लोगों को योग के महत्व, ध्यान और अध्यात्म को जानने का मौका मिला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। समर्पण माध्यान्ह योग शिविर के अंदर मैं पिछले 8 दिन से आ रहा हूँ। पहले दिन से और आज के उससे मेरी जो ब्रेन की जो पोजीशन थी उसमें मैं खुद फील कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ, क्रिएटिव फील कर रहा हूँ। आज मैं अपनी ब्रेन को क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। I'm working for an airline which is a highly stressed out job, and I found that with Samarpan meditation the stress level has decreased and the social interaction that has happened, and it has been a unique experience because it has given me a team spirit and it has also benefited me in a way that I can't express really in words. मैं इस समर्पण ध्यान योग शिविर में लगातार 8 दिन आने वाला एक व्यक्ति हूँ, साधक हूँ। और मैंने जो अनुभव किया कि जिस प्रकार से स्वामी जी अपनी एक उच्च चेतना से हम सबको चार्ज करने का एक उपक्रम करते हैं, क्रम करते हैं, निश्चित ही वो हमारे लिए, मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। मैं 8 दिन आऊँगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तता बहुत रहती है। लेकिन 2 दिन आने के बाद मुझे लगा कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, रेगुलर मुझे ये अटेंड करना चाहिए। और समय से आया, पूरा समय रहा और मैंने उसका अनुभव किया। इस शिविर के अंतिम दिन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, श्री श्रीपद यसो नायक ने अपने संबोधन में कहा, आदमी के पास सब कुछ है। गुरुदेव ने जो कुछ अपने 8 दिनों के प्रवचन में एक रास्ता खुला कर दिया है, आम आदमी के लिए एक रास्ता खुला कर दिया है कि ध्यान योग के जरिए आप अपना जीवन संपन्न और सार्थक कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये रास्ता
ये खाली हमारे देश में शांति नहीं, विश्व में शांति लाने के लिए भी इसका निश्चित तौर से उपयोग हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आज देश के सभी संसद सदस्य और माननीय मंत्री महोदय अगर वो तन से और मन से स्वस्थ रहेंगे, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो वो देश का ज़्यादा कल्याण कर पाएंगे। उनका चिंतन स्वस्थ होगा, वो शांत होंगे, वो निर्मल होंगे, उनमें ज़्यादा शक्ति होगी। ध्यान के अनेक विधियां हैं, लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने यहाँ ध्यान का अनुष्ठान किया, वो ध्यान को अनुष्ठान करते हुए उनको लोगों को वो ध्यान को समर्पण भाव से जो भी आता है उनको उसने प्रदान किया। इस अवसर पर सभी गणमान्य विभूतियों ने स्वास्थ्य जगत में केयर वर्ल्ड के प्रयासों की सराहना की। कि आपका चैनल हेल्थ के प्रति समर्पित है। हम सबको मैं पूरी शुभकामना देता हूँ कि वो हेल्थ के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करके और अच्छे ढंग से उधर जागरूक करने का काम करेगा, जिससे लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे और उसका लाभ उठा सकें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक केयर वर्ल्ड इसमें और आगे प्रगति करे और विश्व में जो जो अच्छी बातें हैं वो समाज के सामने रखे। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित समर्पण ध्यान योग शिविर 8 दिन तक चला, जिसमें सांसदों के परिवारजनों ने भी हिस्सा लिया और आत्म शक्ति और आत्म शांति की प्राप्ति की।